आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कैसे ल से निकाल रहे हैं, इसका क्या निकालेंगे, ल से निकालेंगे कि म से निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल में हम लोग करते क्या हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। दिया क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। यानी एक मैदान है, एक कैसा मैदान है, वृत्ताकार क्या है, एक मैदान है। और इस मैदान, ये कैसा मैदान है, वृत्ताकार है। और ये क्या है, दौड़ने का मैदान है। और इसमें क्या है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी कोई एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। और एक और लड़का है, उसको रवि है, रवि को लगाने में इसको कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। दोनों को एक ही चक्कर लगाने में समय अलग अलग लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। अब ये आपको देखिए, आपको ये क्या दे दिया है, शर्त दे दिया है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में, ध्यान दीजिए, एक ही दिशा में, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें हम लोगों को बात नोटिस करना है कि एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है। यहाँ से मान लीजिए सोनिया, कौन, सोनिया एक चक्कर में पूरा करती है। कितने मिनट में सोनिया चक्कर पूरा करती है, 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट। और इसी एक चक्कर को पूरा करने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। ये किसका है, एक चक्कर पूरा करने का, एक चक्कर पूरा करने का है। ये किसका है, एक चक्कर पूरा करने का। यानी यहाँ से अगर रवि एक ही स्थान से, मान लीजिए रवि यहाँ से रवि और सोनिया दोनों दौड़ने लगे और एक ही समय पर, अब एक ही समय भी रहना चाहिए और एक ही दिशा भी रहनी चाहिए दोनों की दौड़ने की, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो भाई सोनिया जो है 18 मिनट में लगा रही है, रवि 12 मिनट में। अच्छा, इसमें एक चक्कर लगाने में कौन समय ज़्यादा ले रहा है, सोनिया ज़्यादा ले रही है। और रवि क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है। रवि क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है, वही एक चक्कर पूरा करने में। तो भाई यदि समझिए 12 और 18 मिनट है, आप समझिए यदि रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। कितने चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में। यदि रवि को भी मान लीजिए जब 18, रवि का जब 18 मिनट पूरा होगा, क्या होगा, रवि का जब 18वां मिनट पूरा होगा, 18 मिनट पूरा होगा, जब रवि का 18 मिनट पूरा होगा तो वो यहाँ से नहीं, ये शायद यहाँ पर रवि पहुँचा होगा। कौन पहुँचा होगा यहाँ पर, रवि। एक चक्कर से ज़्यादा हो जाएगा, तब एक चक्कर से इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब रवि का 18वां मिनट होगा पूरा तो उसका एक चक्कर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और अभी तक सोनिया को क्या रहेगा, सोनिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्कर रहेगा, रहेगा कि नहीं। 18वें मिनट में रवि को एक चक्कर से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि सोनिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्कर रहेगा। और ध्यान दीजिए 12 मिनट रवि का है। यदि रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है तो सोनिया को 12 मिनट में शायद यहाँ पर होगी, सोनिया का 12वां मिनट, सोनिया का 12वां मिनट कहाँ पर होगा, शायद यहाँ पर होगी। तो ये हमको पता चल गया है कि दोनों का न तो आपका उत्तर 18 आएगा, न ही 12 आएगा, और 12 से कम भी नहीं आएगा, और हो सकता है 18 से ज़्यादा आए। अगर 12 से कम आएगा तो यानी रवि का तो एक चक्कर पूरा ही नहीं रहेगा, ना ही सोनिया का चक्कर पूरा रहेगा। भाई चाल, रवि की चाल क्या है, ज़्यादा है। रवि की चाल क्या है, ज़्यादा है, सोनिया की कम है। हो सकता है रवि को ज़्यादा चक्कर, रवि को कम चक्कर लगे और सोनिया को ज़्यादा चक्कर लगे, और रवि को क्या लगेगा, ज़्यादा चक्कर, रवि को क्या लगेगा, ज़्यादा चक्कर लगाने में, ज़्यादा चक्कर लगाएगा, और सोनिया कम चक्कर लगाएगी, क्या लगाएगी, कम चक्कर। तो हम लोगों को समझ में आ ही गया कि हमको 18 से आपका उत्तर मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है। 12 तो नहीं मिलेगा, ना ही 12 से कम मिलेगा। जब दी गई संख्या में, दोनों संख्या में
जब हमने बताया था ल स के लिए जैसे आपको 6 और 12 दिया गया है, तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है या सबसे बड़ी संख्या से भी, या 4 और 9 का जब लसन निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 36। तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी संख्या से भी बड़ी उत्तर आएगा आपका, ये लसा कहता था। तो यहाँ पर लसा हम लोग किसका निकालेंगे, एलसीएम 12, 18 का। तो इसका दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है, और जब सबसे बड़ी संख्या के बराबर आएगा तो सोनिया का सिर्फ एक ही चक्कर हुआ रहेगा और रवि का एक चक्कर से ज़्यादा रहेगा। उन्हें पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमको ज़्यादा 18 से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा। तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या से ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा। ये लसा का ही कॉन्सेप्ट है। तो भाई हम लोग चलिए लिखते हैं। अब मैं समझता हूँ आप लोगों को आ ही गया होगा, तो अब चलिए लिखते हैं। चूंकि मैदान कैसा है, चूंकि मैदान वृत्ताकार है, चूंकि मैदान वृत्ताकार है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट, 18 मिनट। और उसी मैदान को एक चक्कर पूरा करने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। अब हम लोगों ने देख लिया था क्यों हम लोग लसा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा चित्र के माध्यम से समझा। दोनों एक ही वृत्ताकार मैदान है और उसमें दोनों लोग दौड़ रहे हैं, एक को 18 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट। जब रवि का 18वां मिनट पूरा होगा तो वह उसका एक चक्कर से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि सोनिया का सिर्फ एक ही चक्कर रहेगा। और जब सोनिया का 12वां मिनट चल रहा है तो रवि एक चक्कर पूरा कर लिया है और सोनिया भी यहीं पर है। तो दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमें उत्तर 18 और 12 से क्या चाहिए था, ज़्यादा चाहिए था। और लसा का कॉन्सेप्ट कहता है दी गई संख्या में दोनों संख्याओं को बराबर, दी गई संख्या में जो संख्या बड़ी है उसके बराबर आ सकते हैं, या बड़ी संख्या से भी बड़ी आ सकता है, ये लसा कहता है। तो 12 और 18 में को बड़ी है, 18 है, तो 18 से बड़ी आने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लसा। और इसका उल्टा मसा कहता है कि दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर आ सकती है, सबसे छोटी संख्या से भी छोटी आ सकती है। जैसे यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मसा का मान लीजिए अब 4 और 9 का निकाले हैं, तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। 4 से या छोटी आएगी या 4 के बराबर, तो इसका मस 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग मस 1 को निकालते हैं 6 और 12 का, तो इसका दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटी, तो इसका मस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यह लसा और मसा का कॉन्सेप्ट है। आपको अगर ये आता रहेगा तो आप ये सवाल आराम से कर लेंगे। तो भाई प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार पूछ रहा है आपको, कह रहा है एक ही दिशा में एक ही समय से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ हो और एक ही स्थान से। तो प्रश्नानुसार सोनिया और रवि का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, प्रश्नानुसार एलसीएम 18, 12। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा कि उन दोनों को 18 मिनट से ज़्यादा लगेगा, उससे पहले वो लोग कभी नहीं मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर। तो अब कब मिलेंगे, तो हम लोग 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, क्योंकि अपने को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। जब 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसके घात के रूप में बनाएंगे, 2 1 का 2, 3 घाते 2। इसके भी घात के रूप में बनाएंगे, 2 गुणे 2, 2 घाते 2, 3 घाते 1। अब हमारा लसा क्या कहता है, लसा कहता है कि सबसे बड़ी लसा क्या कहता है भाई, लसा कहता है कि दी गई संख्याओं में
सबसे बड़ी घात का उभयनिष्ठ होना चाहिए और दोनों में क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लस और मस के बारे में देख लिया था। तो इस 3 और 3 घाते सॉरी 2 घाते 2 घाते 2 में सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 घाते 2 की, गुणे 3 घाते 3 घाते 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है, किसकी है, 3 घाते 2 की। अब 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। इस प्रकार आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 36। आपका क्या आ जाएगा, 36। अतः वे 36वें मिनट में, कब किसवें मिनट में, 36वें मिनट में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार आपका ये उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आप हिंदी में लिख दीजिएगा, अतः वे दोनों, यानी अतः सोनिया और रवि को, अतः सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने के लिए 36 मिनट, वे कितने समय बाद, 36 मिनट के बाद 36 मिनट में मिलेंगे। पुनः मिलने के लिए कितने समय बाद भाई, 36 मिनट के बाद 36 मिनट में मिलेंगे। 36 मिनट में मिलेंगे। 36वें मिनट में वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। और इस प्रकार से हम लोग लसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लसा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से कहता है कि दी गई संख्या में से, दोनों संख्या में से या बड़ी संख्या के बराबर आएगी या बड़ी से भी बड़ी आएगी। और ये लसा क्या कहता है, दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर आएगा, सबसे छोटी संख्या से भी छोटी आएगी। तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका हो गया। और हाँ, आपको समझ में जरूर आना चाहिए भाई। समझ में आपको सिर्फ और सिर्फ चित्र के माध्यम से ही आ सकता है। जैसे मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्यों निकाला हूँ क्यों नहीं। मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है और रवि और सोनिया एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अगर सोनिया को एक पूरा चक्कर करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट, 18 मिनट। वही यहीं से रवि को भी इसी मैदान को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट, 12 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि रवि को क्या लगेगा, ज्यादा चक्कर लगाएगा और सोनिया का लगाएगी कम चक्कर लगाएगी। मान लीजिए रवि को एक चक्कर से जब ज्यादा हो जाएगा उसका, तो रवि का जब 18वां मिनट पूरा होगा तो उसका एक चक्कर से ज्यादा रहेगा, क्योंकि रवि को 12 मिनट में यहाँ पे मिलेगा, 13वां मिनट में यहाँ, 14वां मिनट में यहाँ, इसी प्रकार से 18वां मिनट में यहाँ मिल जाएगा। जबकि सोनिया का जब सोनिया का 12वां मिनट रहेगा तो रवि का क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा। 12वें मिनट में तो रवि का एक चक्कर पूरा हो रहा है, लेकिन सोनिया का 12वां मिनट में शायद वो यहीं पर हो, अभी 6 मिनट बाद का जाने यहाँ पर पहुंचे। तो इस प्रकार हमने देखा लसा के कॉन्सेप्ट से हमने ये लगा लिया कि इसमें क्या लगेगा, लसा। और आप जानते रहिएगा कि इन दोनों का लसा हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही पढ़ना है। अच्छा मान लीजिए 36वें मिनट में जब वे मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पे 36वें मिनट में जब मिलेंगे, तो भाई रवि का कितना चक्कर हुआ रहेगा। तो 36 है, 36 में कितना का भागा दे देंगे, 36 में रवि का कितना मिनट लग रहा है, 12। तो रवि का कितना चक्कर हो जाएगा, 3 चक्कर। रवि का कितना चक्कर, 3 चक्कर। और वहीं उसी तरह सोनिया का 36/18, 18 दूना 36। और सोनिया का कितना चक्कर हुआ रहेगा, 2 चक्कर। जो कि हमने यहाँ पर बात की थी, कौन ज्यादा चक्कर लगाएगा कौन कम। सोनिया कम चक्कर लगाएगी, रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा। लेकिन कितने मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, 36वें मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, या 36वें मिनट में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लेकिन इसमें चक्कर किसका ज्यादा हो रहा है, रवि का, और किसका कम हो रहा है, सोनिया का। तो इस प्रकार हम लोगों ने अब चलिए देख लिया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।